हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्यों ज़रूरत हुई, इसको हम पहले समझेंगे। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन नॉर्मली एक मेथड होता है। ये मेथड क्या करता है? ये मेथड कोई भी मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट को चेक करता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अक्सर सभी मैथमेटिक्स में आप क्या होगा कि इस फॉर्मूला को यूज़ कर लो तो इस मैथ शॉर्ट हो जाएगा। लेट से ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह ही अगर आपको बोला है कि फर्स्ट 50 तक जो नेचुरल नंबर है उसका सम निकालें, तो क्या आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये 50 तक या आप सम करते रहेंगे, या कोई भी एक जनरलाइज्ड फार्मूला की मदद से आप इसको करेंगे? ऑफ कोर्स सब जनरलाइज्ड फार्मूला की मदद से करेंगे। 1 से 50 तक यानी कि हमारा एक फार्मूला था कि एन नेचुरल नंबर तक उसका सम होगा एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन। इसका हमारा फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस 1/2। जहाँ पे हमने बोला कि 50 तक, तो यहाँ पे एन होगा 50, तो 50 नेचुरल नंबर तक इसका सम यहाँ पे हम एन के जगह पे 50 लिख देंगे तो हम उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो हम ऑफ कोर्स इसको यूज़ करेंगे, ना कि हम 1 + 2 + 3 50 तक ऐड करते रहेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का बस यही एक काम है कि कोई भी मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट का जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना। अब आप लोग बोलोगे जनरलाइज्ड फार्मूला क्या है? देखिए, जनरलाइज्ड फार्मूला होता क्या है? जनरलाइज्ड फार्मूला यानी कि सबके लिए उसका वैल्यू एक है। तो देखिए, अगर यहाँ पे n के जगह 100 होता, n के जगह 100 होगा, यानी कि फर्स्ट 100 तक का जो नेचुरल नंबर है उसका सम हमें निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे n के जगह पे 100 लिख देते तो हमारा सम आ जाता। तो जो यहाँ पे है ना n इंटू एन प्लस 1/2, तो यही हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला है। जनरलाइज्ड फार्मूला है। तो हम समराइज करके आपको बोलते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन का जो यूज़ है वो है कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जनरलाइज्ड करना। ठीक है, अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेन प्रिंसिपल है उसको अब हम समझेंगे। इफ पी एन बी ए स्टेटमेंट, पी एन एक मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट है, तो सच दैट P1 इज ट्रू, इसको मैं समझाऊंगा। P2 इज ट्रू एंड Pk plus 1 will be true whenever Pk is true. K being any positive integer, then Pn is true for all positive integer। इसका मतलब क्या है? पी एन बी ए स्टेटमेंट यानी कि पी एन एक मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट है, तो
P1 इज़ ट्रू, यानी कि n का वैल्यू 1 होने से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसके बाद हम चेक करेंगे n इक्वल टू 2 होने से ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या नहीं। अगर ये भी ट्रू हो गया तो अब हम कुछ n का वैल्यू k+1 लेने से ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब p k इज़ ट्रू, यानी कि n का वैल्यू k लेने से अगर इस स्टेटमेंट ट्रू हुआ। ये मैंने क्या बोल दिया, समझाता हूँ ये मैंने क्या बोल दिया। इसको आप एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझो। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ पे कक्ष में जहाँ पे 1 to 12 क्लासेस है, ठीक है। अब आप एक खुद स्टेटमेंट हो, आप एक खुद ही स्टेटमेंट हो पीएन, ठीक है। अब जब आप क्लास 1 पे हो तो एन का वैल्यू क्या है 1। अगर आप 1 पास आउट हो जाते हो तो एन का वैल्यू अब 2 हो गया, तो P2। अगर आप क्लास 2 भी पास आउट हो जाते हो तो इसका मतलब क्या है, P2 इज़ ट्रू, यानी कि आप क्लास 2 भी पास आउट हो गए हो। इस पास आउट होने इस पास आउट होते होते कोई भी एक रैंडमली नंबर, मान लीजिए के एक क्लास है, के एक क्लास है, मैंने क्या बोला, के एक क्लास है। अगर आप के क्लास पास आउट हो जाते हो उसके बाद ही तो आप k+1 क्लास में जाओगे ना। 1 क्लास में थे, उसके बाद 1 यानी कि 2, तो आप 2 कक्ष में आ गए हो। इस तरह ही अगर आप रैंडमली कोई भी एक कक्ष के में हो तो k+1 में आप तभी होगे जब आप के क्लास पास आउट हो जाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे मैं मेन मैथमेटिकल इंडक्शन मेन बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर के कक्ष में आप पास आउट हो जाते हो उसके बाद ही तो आप k+1 में पास आउट होने का चांस है आपको। तो यहाँ पे यही बोला है, k+1 विल बी ट्रू व्हेनेवर पी के इज़ ट्रू, जहाँ पे के बीइंग ए एनी पॉजिटिव नंबर, यानी कि रैंडमली कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। देन पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद के जगह पे हम एन से रिप्लेस कर देंगे। अगर 1 से ट्रू हो जाता है, 2 से ट्रू हो जाता है, के एन का वैल्यू के होने से अगर k+1 भी ट्रू हो सकता है तो हम बोल सकते हैं कि पी एन भी ट्रू होगा। यहाँ पर एन एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो इस पी एन जो स्टेटमेंट, पी एन जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हमने पाया है, यही सबके साथ सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिसकी मदद से इस मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लो, यही हमारा पहला एग्जाम्पल है। ये क्या है, फर्स्ट एन तक नेचुरल नंबर का सम है। तो यहाँ पे पी एन क्या है, पी एन एक स्टेटमेंट है, पी एन क्या है 1+2+3 डॉट डॉट एन। तो यहाँ पे हमारा पी एन है 1+2+3 प्लस डॉट डॉट एन। तो यहाँ पे हम लेट पी एन इक्वल टू 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन 2 स्टेप पे कंप्लीट होगा। 2 स्टेप क्या क्या है, एक है बेसिस स्टेप, एक है बेसिस स्टेप, बेसिस नॉट बेसिक, बेसिस स्टेप, और दूसरा है इंडक्टिव इंडक्टिव स्टेप, ठीक है। तो इस दोनों स्टेप से हम इस पीएन को प्रूफ करेंगे कि पीएन स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले आ जाता है हमारा बेसिस स्टेप। क्या स्टेप, बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप में क्या करेंगे हम, इफ n इक्वल टू 1 देन LHS of the equation इक्वल टू 1। अगर n का वैल्यू 1 है तो LHS इस इक्वेशन का LHS का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n यानी कि एक तक ही चलेगा, एक तक ही चलेगा, तो यहाँ पे LHS का वैल्यू हुआ 1। अब RHS ऑफ द, यहाँ पे एंड देते हैं, एंड RHS ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 यानी कि 1।
तो देखिए यहाँ पे LHS का वैल्यू भी 1 और RHS का वैल्यू भी 1। ठीक इसी तरह ही अगर इफ n इक्वल टू 2 होता देन LHS ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 1 प्लस 2, यहाँ पे 2 तक चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक इसी तरह ही RHS ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे n के जगह 2 आ गया तो यहाँ पे क्या 2 2 कैंसिल आउट तो यहाँ पे आएगा 3। तो देखिए यहाँ पे RHS भी हमारा सेम आ गया 3 3। सो प्रूविंग दैट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिस स्टेप। अब हम सीखेंगे इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप में हम कोई भी एक रैंडमली नंबर k ले लेंगे, इनका वैल्यू k ले लेंगे। तो हमने बेसिक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम इंडक्टिव स्टेप देखेंगे। इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप में कोई भी एक रैंडम नंबर यानी कि n का वैल्यू कोई भी एक रैंडमली नंबर k हम पकड़ लेंगे। तो नाउ assume that the इक्वेशन मतलब ये इस इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k, यहाँ पे n की जगह k आ जाएगा। सो k इंटू के प्लस 1 बाई 2। अब हमें प्रूफ क्या करना होगा, n के जगह पे k प्लस 1 लेने के बाद भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट the equation is true for n equal to k plus 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडिंग k plus 1 बोथ साइड k plus 1 ऐड कर देंगे। ये जो इक्वेशन था ना, इसके बोथ साइड में हम k plus 1 ऐड कर देंगे। तो अब हम k plus 1 बोथ साइड में ऐड कर देंगे तो हमारा n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2। n का वैल्यू k लेने से हमारा इक्वेशन ये आया था। तो अब हम बोथ साइड में k प्लस 1 ऐड कर देंगे, k प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो था यहाँ पे देखिए k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस k स्क्वायर और इस यहाँ पे 2k है, यहाँ पे हम k कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आता है k प्लस 2 और यहाँ पे आता है k प्लस 2। तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे k प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा k प्लस 2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा k प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए इस k प्लस 2 यहाँ पे हम जगह नहीं है तो यहाँ पे करते हैं k प्लस 2 और यहाँ पे आया k प्लस 1 बाई 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k प्लस 1 प्लस 1। देखिए k प्लस 1 यहाँ पे था और यहाँ पे k प्लस 2, इसको हम ऐसे लिखे k प्लस 1 बाई 2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, हमारा फाइनल रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है और राइट हैंड साइड हमारा ये है। तो इसको हम ज़रा सा फ्रेश करके लिखते हैं। तो फाइनली हमारा इंडक्टिव स्टेप में क्या आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1
प्लस 1, ठीक है। अब देखिए बाई 2, अब देखिए यहाँ पे k+1 तक चला है, n का वैल्यू क्या है k+1, n का वैल्यू क्या है k+1। हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है k+1। सो यहाँ पे k+1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n आ गया और k+1 का वैल्यू n है +1, तो हम बोल सकते हैं कि n का वैल्यू k लेने से, n का वैल्यू k लेने से k+1 का वैल्यू भी हमारा ट्रू आ जाएगा। तो सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ओके, तो देखिए इसको भी हम दो स्टेप में करेंगे, एक होगा हमारा बेसिस स्टेप और दूसरा होगा हमारा इंडक्टिव स्टेप। सो बेसिस स्टेप, इफ बेसिस स्टेप में क्या होगा, इफ n इक्वल टू 1 देन LHS of the equation 1 square equal to 1 or RHS and RHS of the equation equal to 1 into 1 plus 1 2 into 1 तो 2 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, तो 2 और 3 6 बाई 6 इक्वल टू 1। तो ये हमारा बेसिस स्टेप हो गया। अब प्रूविंग दैट अब हम n2 के लिए करेंगे, इफ n इक्वल टू 2 देन LHS of the equation इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 5। ठीक इसी तरह ही RHS of the equation इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 बाई 6, तो 2 3 यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे हो गया हमारा 5। तो अब हम बोल सकते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, प्रूविंग दैट LHS इक्वल टू RHS। अब हम इंडक्टिव स्टेप करेंगे। पहले की तरह ही यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, नाउ एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, इनका वैल्यू k है तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 हो गया। अब we have to prove that the result is true for n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी हमें प्रूफ करना होगा, तो क्या करेंगे हम, एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर विथ बोथ साइड, हम k प्लस 1 की होल स्क्वायर हम बोथ साइड में ऐड कर देंगे।
तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर था, इसके बोथ साइड में हम के प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो देखिए ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या होगा के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस के प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रख देते हैं। हाँ तो क्या करेंगे हम, अब हम जो हमारा राइट हैंड साइड में था के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस के प्लस 1 होल स्क्वायर जो था ना, इसको अब हम कैलकुलेशन की मदद से इसको ज़रा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 था, रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6k प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे के इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 6k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 6 बाई 6, क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे इस k से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 6 बाई 6। ओके अब देखिए, अब यह क्या होगा 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k प्लस 6, इसको ज़रा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे होगा 6। अब यहाँ इसको हम यहाँ पे करते हैं जाएगा करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे होगा 2k स्क्वायर प्लस 3k, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 बाई 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से होगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, यानी कि ये जो के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 है ना, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे होगा 2k प्लस 3 प्लस सॉरी यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे आ जाएगा बाई 6। ठीक है, अब इस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, इसको हम मिडिल टर्म की मदद से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आएगा k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ पे हमारा था 2k प्लस 3 और बाई 6। तो देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 को हम ऐसे लिखेंगे k प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2k प्लस 1 प्लस 1, लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं 2k प्लस 2 और प्लस 1, यानी कि 2k यहाँ पे हो गया और प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 सब ठीक है, और यहाँ पे बाई 6 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, हमारा k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका फाइनल रिजल्ट आया हमारा k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 बाई 6। देखिए हमारा फाइनल इक्वेशन था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के स्क्वायर इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6। ये क्या था, नहीं ये नहीं था, इसके साथ था हमारा k प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस और अभी इसको हमने सॉल्व किया, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, इसका फाइनल रिजल्ट आया k प्लस 1 प्लस 1 और 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बाई 6। अब देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी एन का वैल्यू क्या है, इस यहाँ पर एन का वैल्यू k प्लस 1 है। तो देखिए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के स्क्वायर डॉट डॉट के प्लस 1 स्क्वायर, इतना देर तक चलेगा। और यहाँ पे अगर n का वैल्यू k प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, हमारा फाइनल रिजल्ट आया k प्लस 1 प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 1। तो फाइनल हमारा क्या आया, अगर k प्लस 1 को आप n समझ लो तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, जो हमारा फाइनल जनरलाइज्ड इक्वेशन था। ठीक है, तो तो अब हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ।